शादी का मौका हो या हो कोई बड़ा त्योहार, महाराष्ट्र में महिलाओं की सबसे पहली पसंद है पैठणी साड़ी। ये वो साड़ी है जिसे पहनना सिर्फ फैशन नहीं, एक इमोशन भी है। और इसी विरासत के साथ जुड़ी है हिमरो शॉल, जिसकी बुनाई में इतिहास भी है और शाही अंदाज भी। और सबसे खास बात तो ये है कि अब यहाँ के करघों पर सिर्फ अनुभव ही नहीं, नई सोच भी काम कर रही है। तो आइए जानते हैं औरंगाबाद के कारीगरों ने कैसे इस विरासत की शान को बरकरार रखा है। संभाजी नगर की गलियों में आज भी करघों की आवाज सुनाई देती है। धागे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते एक खूबसूरत डिजाइन आकार लेने लगता है। यही तैयार होता है हिमरो शॉल। कभी ये कपड़ा राजघरानों और खास लोगों के लिए बुना जाता था। ऊन, रेशम और कपास के मेल से बनने वाला ये फैब्रिक छूने में मुलायम और देखने में बेहद शानदार होता है। सबसे खास बात, इसका हर पैटर्न हाथों से बुना जाता है, इसलिए हर शॉल अपने आप में अलग है, जैसे हर कारीगर की अपनी पहचान। हिमरू जो है, इसका असली नाम है हमरू और ये बनता है कॉटन एंड सिल्क से बना हुआ कपड़ा। जो धागों में डिज़ाइन होता है उससे डिज़ाइन कॉपी हो जाता है फैब्रिक में। अपने खास डिजाइन और रिच लुक की वजह से हिमरो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। ये सिर्फ एक शॉल नहीं, बारीक कारीगरी का नमूना है। धागों को बड़े ध्यान से करघे पर सेट किया जाता है ताकि कपड़ा हल्का भी रहे, मजबूत भी और पहनने में आरामदायक भी। जब तैयार होकर निकलता है तो उसमें परंपरा की झलक भी होती है और एक क्लासिक स्टाइल भी, जो समय के साथ पुराना नहीं पड़ता। ग्राफ पेपर आता अपने को, ग्राफ पेपर के से आप उसके डिजाइन बना लेते, फिर ये वो धागे के ऊपर बना के फिर उसके डिजाइन लेते। इसके अंदर क्या है, दो जन लगते, एक पीछे बैठते और एक बुनने के लिए। पैठणी साड़ी भी ऐसा ही एक वस्त्र है जो भारतीय इतिहास को प्रतिबिंबित करता है। महाराष्ट्र में ये साड़ी सालों से खास मौकों का हिस्सा रही है। इसकी पहचान है इसके चमकीले रंग और पल्लू पर बने खास डिजाइन, जैसे मोर या पारंपरिक बॉर्डर। इसकी शुरुआत होती है बढ़िया रेशमी धागों से। धागों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, कई बार प्राकृतिक रंगों से, ताकि उनकी चमक बनी रहे। फिर करघे पर बैठकर कारीगर एक एक डिजाइन बुनते हैं। धीरे धीरे धागे जुड़ते हैं और एक साड़ी तैयार होती है, जिसमें मेहनत भी दिखती है और परंपरा भी। ये साड़ी है पैठनी साड़ी है। पैठनी ये प्योर सिल्क से बनती है। साड़ी बनने में कम से कम एक सिंपल साड़ी 1.5 महीना लगता है। पैठणी रेशम की साड़ी बनाना आसान काम नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, जिन्हें बुनकर कहा जाता है, जो इस कला को निपुणता से निखारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। मुझे 2 साल लगे ये सीखने को। मुझे पहले मैं एमसीडी में जाती थी, मुझे वो पसंद आया बहुत कि वो मैं भी कुछ कर सकी, कुछ सीख लूं, इसलिए मुझे शंकरराव खोजे ये सर सिखाते हैं। समय के साथ पैठणी रेशम की साड़ियां बदलते फैशन रुझानों को दर्शाते हुए विकसित हुई हैं। साथ ही अपनी पारंपरिक जड़ों को भी बरकरार रखती हैं। प्राचीन काल में इन साड़ियों की विशेषता उनके समृद्ध रंग और भारी अलंकरण थे, जिन्हें अक्सर दुल्हनें और महिलाएं त्योहारों के दौरान पहनती थीं। समय बीतने के साथ आधुनिक उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप इनके डिजाइन और भी विविध हो गए।